Hello friends, I am Ankit Rajesh, your English teacher. All of you most welcome to my YouTube channel Step of English. आज की इस वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 2 में एडवांस यूज ऑफ डैट के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में कंटिन्यूएटिव यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिस्ट्रिक्टिव यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा हम करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि हु, होम, व्हिच के स्थान पर कहीं कहीं हम डैट का प्रयोग भी कर सकते हैं और वाक्य भी गलत नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक कॉमन एरर की बात है और कंपटीशन की बात है तो वहाँ इस बात को जानना काफ़ी ज़रूरी है कि डैट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और हु और व्हिच का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डैट का प्रयोग हम किस सिचुएशन में कहाँ और कैसे करेंगे। गाइज, मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 1 में आप लोगों से यह चर्चा किया है कि हु, हुम, व्हिच की जगह हम डैट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हु और व्हिच की जगह हम डैट का प्रयोग करते हैं तो वाक्य का जो सेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये हम बात पहले से इस चीज़ को जानते हैं, फिर भी मैंने आज इस बात को मैंने दोहराया है। जैसे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु, इसके बदले में मैंने यहाँ डैट का प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम चर्चा करें कंटिन्यूएटिव और रिस्ट्रिक्टिव यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो गाइज, हम जाने कंटिन्यूएटिव एंड रिस्ट्रिक्ट यूजेज हु, व्हिच एंड डैट का। हु, व्हिच का प्रयोग केवल कंटिन्यूएटिव में होता है और इसको समझने के पहले, इसके बारे में चर्चा करने के पहले हम ये जान लें कंटिन्यूएटिव क्या है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, राम हु इज़ माई ब्रदर इज़ ए डॉक्टर। राम जो मेरा भाई है एक डॉक्टर है। इस वाक्य में देखिए गाइज, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले यानी इसका एंटीसीडेंट क्या है? राम है। एंटीसीडेंट क्या होता है? किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो इस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट का अर्थ को विस्तार रूप से व्यक्त कर रहा है कि राम जो मेरा भाई है एक डॉक्टर है। एक बिल्कुल कंटिन्यूएटिव है। यह स्पष्ट है कि यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है राम का जो अर्थ है विस्तारित कर रहा है कि राम क्या? एक डॉक्टर है। राम क्या है? एक डॉक्टर है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसा कि वाक्य में देखा जाए, पटना विच इज ऑन द गंगा इज ए लार्ज सिटी। पटना जो गंगा किनारे है एक बड़ा शहर है। यहाँ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन विच है जो अपने एंटीसीडेंट पटना को विस्तारित रूप से व्यक्त कर रहा है कि गंगा किनारे जो पटना है एक बहुत बड़ा शहर है। ये जो कि कंटिन्यूएटिव सेंस में यूज किया जा रहा है यहाँ व्हिच का प्रयोग। यदि इस वाक्य को हम एक रिस्ट्रिक्टिव सेंस में यूज करें तो यहाँ व्हिच की जगह हम क्या लगाएंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। वो कैसे? जैसे द सिटी क्वार्टर ऑफ पटना डैट इज ऑन द बैंक ऑफ गंगा इज क्लीन। यानी पटना का जो शहर गंगा नदी के किनारे है वह स्वच्छ है। यानी वही मोहल्ला स्वच्छ है जो गंगा नदी के किनारे हैं बाकी मोहल्लों की तुलना में। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव यूज है। सारे मोहल्ले स्वच्छ नहीं हैं, केवल वही स्वच्छ है जो नदी के किनारे है। एक संकुचित है, एक उसका सीमा है, लिमिट कर दिया गया। वही मोहल्ला जो नदी के किनारे है। डैट का प्रयोग रेस्ट्रिक्ट में ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में कैसे होगा?
फॉर एग्जाम्पल, द बॉय दैट इज डिलीजेंट गेट्स ए प्राइज। हियर दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड द बॉय इज एंटीसीडेंट, यानी वही लड़का प्राइज़ पाने के योग्य है, प्राइज़ पा सकता है जो मेहनती है। सारे लड़के को प्राइज़ नहीं मिल सकता जो मेहनती है। यानी क्या, यहाँ भी संकुचित रूप से प्रयोग किया गया है कि मेहनती लड़का, एक मान ले कि पूरा एक पॉपुलेशन हम ले ले, कुछ संख्या ले ले, मान ले कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ बॉयज़ 10 है, अगर उसकी संख्या 10 है तो 10 में केवल उसी लड़के को प्राइज़ मिलेगा जो कि मेहनत की है। यानी मान ले 3 हो, 4 हो, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, रिस्ट्रिक्ट हुआ, केवल मेहनती लड़का। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इसे समझे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द डॉग दैट इज मैड शुड बी शॉट डाउन। जो कुत्ता पागल है उसे गोली मार देनी चाहिए। इन दिस सेंटेंस दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड द डॉग इज एंटीसीडेंट ऑफ डैट। इस वाक्य में डैट क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और द डॉग एंटीसीडेंट है, उसके पहले आने वाला पूर्वगामी पद नाउन या प्रोनाउन है। यानी केवल मुझे उसी कुत्ता को गोली मारना है जो कि पागल है, सारे कुत्ते को गोली नहीं मारना, जो पागल है केवल उसी को गोली मारना है। यहाँ भी रिस्ट्रिक्ट किया गया कि पागल कुत्ते को गोली मारना है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव एंड कंटिन्यूएटिव। अब हम चर्चा करते हैं कि डैट का प्रयोग कहाँ पे और कैसे करेंगे। डैट इज यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव एडजेक्टिव इन प्लेस ऑफ हु विच इन द सेंटेंसेस। किसी भी वाक्य में हु विच की जगह हम डैट का प्रयोग करते हैं जब उस वाक्य में सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। जैसे दिस इज द बेस्ट डैट आई कैन डू फॉर यू। द बेस्ट इज सुपरलेटिव एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ विच का प्रयोग न करके डैट का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट, डैट इज यूज्ड आफ्टर ऑल सम सेम नथिंग ओनली। किसी भी वाक्य में ऑल सम सेम नथिंग ओनली का प्रयोग किया गया है, उस वाक्य में भी हम डैट का प्रयोग करेंगे। ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड। वे सभी जो चमकते हैं अच्छे नहीं होते। यानी ऑल विच नहीं प्रयोग कर सकते, यहाँ केवल हम ऑल डैट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑल सम सेम नथिंग ओनली के बाद डैट का प्रयोग करते हैं। मैन इज़ द ओनली डैट कैन टॉक एंड लाफ। आदमी ही है जो बात कर सकता है और हंस सकता है। मैन इज़ द ओनली, ओनली का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ विच का प्रयोग न करके, हु का प्रयोग न करके हम डैट का प्रयोग करेंगे। डैट क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इट इज़ नॉट फॉर नथिंग डैट ही स्टडीड लॉ। या कुछ नहीं है जो उन्होंने कानून का अध्ययन किया है। नथिंग डैट, नथिंग विच नहीं, नथिंग डैट। नथिंग क्या है हमारा, डैट क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब हम नेक्स्ट देखें, हु वाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद डैट ही आता है। हु वाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जब किया गया है तो डैट का प्रयोग वाक्य में हम करेंगे। हु आर यू डैट कैन पनिश मी। तुम कौन हो जो मुझे दंड दे सकते हो, हु आर यू। यहाँ हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ना होकर के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम इस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन की जगह हमेशा हम डैट का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे हु वाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह किया गया हो। यदि उस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हमेशा हम डैट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, जब एक ही एंटीसीडेंट में एक लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उसके बाद हु विच के स्थान पर डैट का प्रयोग करते हैं। जब एक ही एंटीसीडेंट तो आप समझते हैं, यानी किसी भी वाक्य में, किसी भी क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो नाउन प्रोनाउन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। लेकिन उस एंटीसीडेंट में दो प्रयोग किया गया हो, एक लिविंग थिंग्स हो और एक नॉन लिविंग थिंग्स हो। जैसे द फार्मर एंड द कार्ट दैट वेयर इन द फील्ड वेयर स्ट्रक बाई लाइटनिंग। किसान और गाड़ी जो खेत में थे बिजली की चपेट में आ गए। तो इस वाक्य में देखिए, द फार्मर क्या है हमारा लिविंग थिंग्स है, एंड द कार्ट
नॉन लिविंग थिंग्स है, और डेड क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट है इसमें दो है, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स है। उस तरह के वाक्य में जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाना हो तो हमेशा हम डेड का प्रयोग ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप कंटिन्यूएटिव एंड रेस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन समझ गए होंगे। डेड का जो एडवांस यूज है आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का आने वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक करें, अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।